एक यूनियन मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जा रहा है, तो ये सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार में कोई भी विश्वास करने लायक नहीं रह गया है। हमने कल मंगलवार तक का समय सरकार से अलाइन किया था कि एक रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से शेयर किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि वो एग्रीमेंट शेयर किया जाए और जितनी भी एफआईआर्स फाइल की जा रही हैं, बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें तुरंत रूप से विड्रॉ करें, बच्चों को रिलीज़ करें। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। आशुतोष, आप लोगों की एक चौथी मांग थी कि आरएएफ, सीआरपीएफ जिन लोगों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की और सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए, उस मांग का क्या हुआ? और एक-एक पुलिसकर्मी जिसके खिलाफ कोई भी कानूनी केस बनता है, जिन्होंने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपनी हदें लांघी, चाहे वो संदीप लांबा हो या कोई भी और व्यक्ति हो, उन्हें हम कोर्ट में घसीटेंगे। मीडिया को आप लोगों ने शुरू से बायकॉट किया, जिस मीडिया को गोदी मीडिया के नारे लगे पूरे प्रोटेस्ट में, अब जाके आपके ही मेंबर्स उस मीडिया मिनिस्ट्री मीडिया में बैठ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। बच्चों के सुसाइड के बाद आप लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपये दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें। हमारे साथ सीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका है। सीजेपी का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। सरकार ने एक मांग तो मांग ली, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लेकिन बाकी दो मांग पे अभी भी अटकलें चल रही हैं। आशुतोष, आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लीगल के लिए थी। मतलब दिल्ली में जो क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन बिहार में 100 से अधिक बच्चों को गिरफ्तार किया गया। बाकायदा बिहार पुलिस ने एक पूरा पोस्टर जारी किया है। असम की बात करूं तो 4 बच्चे डिटेन हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16-17 लोगों पे गुंडा एक्ट लगाया गया। क्या आपकी लीगल टीम वहाँ पे भी मदद करेगी? नहीं, बिल्कुल हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम लेड बाय रत्ना ऑलरेडी इन सभी जगहों पर जो भी टीम्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था, उनके टच में है। 25 जुलाई को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, जो आप नड्डा जी की ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुत साफ शब्दों में सुन सकते हैं। वो यही था कि किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पे अगर कोई एफआईआर फाइल की गई है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग-अलग शहरों में, उन्हें विड्रॉ किया जाएगा और ऐसे फ्यूचर में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक यूनियन मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कर रहे हैं और फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जा रहा है, तो ये सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सरकार में कोई भी विश्वास करने लायक नहीं रह गया है। हमने कल मंगलवार तक का समय सरकार से अलाइन किया था कि एक रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से शेयर किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि वो एग्रीमेंट शेयर किया जाए और जितनी भी एफआईआर्स फाइल की जा रही हैं, बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें तुरंत रूप से विड्रॉ करें, बच्चों को रिलीज़ करें। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपने बच्चों को, प्रोटेस्टर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को सरकार द्वारा परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है। जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले, तो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि जो लाठीचार्ज वाले दिन दिल्ली पुलिस के जिन मेंबर्स ने लड़कियों पे लाठीचार्ज की या बहुत बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चलाई, जैसे संदीप लांबा है आईपीएस, उन पे भी आपकी लीगल टीम कार्रवाई करेगी और लीगल टीम उसके लिए कोर्ट जाएगी, ऐसा कुछ? बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने एक लॉयर्स कलेक्टिव बनाने का अनाउंसमेंट किया है। कपिल सिब्बल जी की तरफ से एक डोनेशन भी दिया गया है, एक अमाउंट। और हम लोगों ने एक cockroachjantaparty.org/sakshi करके एक पोर्टल रिलीज़ किया है, जिसमें जितने भी इंस्टेंसेस हैं पुलिस ब्रुटैलिटी के, उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे और एक-एक पुलिसकर्मी जिसके खिलाफ कोई भी कानूनी केस बनता है, जिन्होंने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपनी हदें लांघी, चाहे वो संदीप लांबा हो या कोई भी और व्यक्ति हो, उन्हें हम कोर्ट में घसीटेंगे। वी आर ऑनबोर्डिंग द बेस्ट लॉयर्स ऑफ दिस कंट्री एंड वील मेक श्योर कि जिस भी पुलिसकर्मी ने हदें पार की हैं, उनको हम कोर्ट में सही सज़ा दिलवाएं। हम अपने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज़ किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प,
एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, ये मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूँगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहाँ भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहाँ भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होए, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी इनकी जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूँ जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकग्निशन के साथ जो भी वहाँ आया है उसको वो टारगेट करेगी और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है, एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो FIR हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोग नेम्ड लोग हैं, एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें, एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड, एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें। थैंक यू। इसमें ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो आइडिया अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले, हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को, जो पब्लिक स्पिरिट्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं, ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े, एंड एक तरह से ये बड़ा हमारा एक लीगल नेटवर्क बने, थ्रू आउट द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करे, क्योंकि फिर युवाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सरकार उनको अनफेयर तरीके से टारगेट करती है तो फिर ये लॉयर्स हैं जो उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी एज अ पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एंड जो सर है सीनियर एडवोकेट है और भी कई सारे लोग हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। तो जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में, प्लीज़ होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है, एंड एंड तक इस चीज़ को हम लोग पहुंचाएंगे।
आशुतोष, आप लोगों की एक चौथी मांग थी कि आरएएफ, सीआरपीएफ जिन लोगों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की और सरकार की तरफ से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जाए, उस मांग का क्या हुआ? देखिए अगेन हम वही सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप एक वर्बल एग्रीमेंट करते हैं तो उसके बाद आप कितना उसको ऑनर करते हैं पूरा देश देख रहा है, और एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर अपने एग्रीमेंट ऑनर नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे लगता है पूरे देश में सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। कल तक का आपके पास समय है, आप रिटर्न एग्रीमेंट दीजिए। जो नड्डा जी ने खुद ने कहा था हमें कि लेट्स एक्ट इन गुड फेथ, तो हम उम्मीद करते हैं कि नड्डा जी एंड टीम विल एक्ट इन गुड फेथ एंड हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑन द डिमांड्स दैट वर अलाइंड। सौरभ, आपकी टीम से जैसे सॉरी आशुतोष, आपकी टीम से जैसे सौरभ, इन लोगों ने जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे जाके इंटरव्यू दिया। उसके बाद बहुत सारा सोशल मीडिया पे अब आपके अगेंस्ट चल रहा है कि जिस मीडिया को आप लोगों ने शुरू से बायकॉट किया, जिस मीडिया को गोदी मीडिया के नारे लगे पूरे प्रोटेस्ट में, अब जाके आपके ही मेंबर्स उस मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया में बैठ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। अगेन आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं कहाँ नहीं दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आउटकम हासिल किया है। 1.5 महीने में इस देश के युवाओं ने वो कर दिखाया जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया, और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि अगर हमने इतना बड़ा कुछ आउटकम हासिल किया है तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता पड़े, और उसी रणनीति के तहत हम लोग अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम पहले दिन से ये चीज़ कहते आए हैं कि अगर आप लोगों जैसे चैनल्स नहीं होते, अगर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं होते, तो हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती। 25 दिनों तक हमें पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ चैनल्स लाइक यू एंड अदर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दैट आवर वॉइस रीच द कॉमन पीपल, एंड वील नेवर फॉरगेट दिस, वील नेवर फॉरगेट दिस। आई थिंक ओवरऑल इस देश में मैंने बहुत आई थिंक प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के शायद 4 या 5 दिन बाद बोला था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जब तक ये आंदोलन खत्म होगा तब तक इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, और वो चीज़ आप अभी इस समय देख। ना आपके जो लीगल हेल्प है वो क्या बिहार में 100 से अधिक लोग डिटेन पुलिस की गिरफ्तारी में है, अभी असम में 4 स्टूडेंट हैं, पश्चिम बंगाल में भी 16-17 लोग हैं, तो क्या वो लीगल हेल्प वहाँ पे भी दी जी, जाएगी? मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि क्या हो जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स के मैटर्स है, राइट? तो मैं जिन लॉयर्स के थ्रू जा पा रही हूँ वहाँ पे जो लोकल जो भी टीम है वो सब भी देख रही है। दैट इज़ द रीज़न हम एक प्लेटफॉर्म सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे लॉयर्स वॉलंटरी आएँ एंड अपना नाम रजिस्टर करें, या जो भी लीगल हेल्प वो प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि डिटेल नहीं दे रही है पुलिस ऑफिशियल, जो है एफआईआर्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। गुंडा तो एक्ट लगाया है पुलिस ने। हाँ, तो वो सब चीज़ें देखी जा रही हैं, लॉयर्स सीनियर्स के थ्रू भी वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो सब कुछ देखा जा रहा है। इट्स समथिंग विच विल टेक टाइम ऑल्सो। लीगल चीज़ें ऐसे एक नहीं होता कि आपने मुझे आके बोला कि अरे कोर्ट में अब आप ये जेल में जा चुके हैं, आप इनको निकालें। देयर इज़ अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड, राइट? लेकिन आशुतोष, उन मीडिया वालों ने आप लोगों को चाइना फंडेड, दहशतगर्द, मतलब इतना कुछ आप लोगों को बनाया, जिसकी हम जैसे हर प्रोटेस्ट में वो लोग करते हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसके बाद भी आपके मेंबर्स वहाँ जा रहे हैं, तो सवाल तो उठ रहे हैं। अगेन सवाल उठाइए, बिल्कुल सवाल उठाना आप लोग का हक है, लेकिन मुझे लगता है वी शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड। प्रॉब्लम एट हैंड इज दैट the government of this country is not honoring its promise, and they need to honor their promise, and if it is not honored then we'll get on the streets again. एक आपके लिए सवाल उठ रहा है, आप लोगों के लिए कल की पार्टी पे सवाल उठ रहा है कि बच्चों के सुसाइड के बाद आप लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम लोगों ने 1.5 महीने में वो हासिल कर दिखाया जो 12 साल में इस देश में कोई नहीं कर पाया, और ये इस देश की जनता ने किया है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, लगभग 100 से 150 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, वो 40 दिन से सब छोड़कर इस प्रोटेस्ट को संभालने में लगे हुए थे। सब लोगों को अब अपने अपने घर वापस जाना है, तो एक बहुत ही नेचुरल बात है कि हम उनको ऑनर करेंगे, उनसे बात करेंगे। जिसके बात करने के वीडियोस तो आए नहीं, बट एक छोटा सा क्लिप निकाल के उसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए कि हमने तो एक आउटकम हासिल करने के बाद इस तरह का जो है इवेंट किया, जहाँ पे इस देश के शिक्षा मंत्री को हमने हटवाया है, इस सरकार को झुकाया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या अचीवमेंट लिया है कि आज उनका संसद में इतना सम्मान हुआ, उनके जिंदाबाद के नारे लगे? ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि ऐसा क्या अचीवमेंट धर्मेंद्र प्रधान ने हासिल किया जो उनके इतने स्वागत हो रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मेरा आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन क्या इस्तीफे से आपका प्रोटेस्ट यहीं रुक जाएगा, या फिर आगे जो चेंजेस लानी चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे, उस पर भी आपकी बात सरकार से होगी? नहीं, हमने बिल्कुल ऑलरेडी जो डेलीगेशन के साथ 25 को मीटिंग हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में बताया था कि एक 5 पॉइंटर डिमांड चार्ट है जिसमें एनटीए के रिफॉर्म्स की बात है, स्टूडेंट राइट्स की बात है, वेंडर्स के अराउंड ब्लैक लिस्टिंग की बात है,
वो 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर हमने सरकार के साथ शेयर किया था और इस बात पे एग्रीमेंट हुआ था कि 4 हफ्ते में हमारा डेलीगेशन सरकार से फिर मिलेगा और मिलकर उस चार्टर पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग बहुत सीरियस हैं। हमने पहले दिन से ही बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा सिर्फ पहला एजेंडा है, लेकिन हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं देते। आशुतोष जुनैद का एक बयान आया जिन्होंने पहले दिन से आप लोगों के यहाँ खाना बांटा कि सीजेपी का कोई भी मेंबर जब वो डिटेन हुए या उनकी फैमिली को परेशान किया गया तो अभिजीत का या किसी का कॉल उन तक नहीं गया नहीं, है। आई थिंक ये फेक न्यूज़ है। अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले जुनैद भाई ने अपना एक वीडियो भी रिलीज़ किया, आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। पहले दिन से रत्ना जो हमारी लीगल एडवाइज़र हैं वो उनके टच में थी, उनकी पूरी फैमिली को हमने रिलीज़ करवाया है। दीपिका से लगातार जुनैद भाई की बात चल रही है। मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि दीपिका को टाइफाइड है, मुझे फ़ीवर है, सौरभ लीगल केसेस में बिज़ी है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मिसअलाइनमेंट नहीं है। बाकी आप जुनैद भाई का भी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आशुतोष ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जिस पे सोशल मीडिया पे तमाम लोग सवाल उठा रहे थे। सवाल जो कल पार्टी हुई उसे लेकर भी, सवाल इस पे कि जो क्रैकडाउन हो रहा है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में, उसमें सीजेपी का रोल आगे क्या रहेगा, साथ में आगे प्लान सीजेपी का क्या रहेगा, इन सबको लेकर आशुतोष ने जवाब दिया। मैं गीतांजलि, कैमरे के पीछे हमारे साथी अल्ताफ। देखते रहिए मॉलिटिक्स।